Good morning, guys. I'm your science teacher Shana Parveen here to continue your chapter Nutrition in Plants. As you know very well that our chapter has been completed in the last lecture, and today we will do exercise. In the exercise, you can see here the tick the correct option. Which of these is an insectivorous plant? And I told you earlier about what our insectivorous plant means. Insects eating plants are called insectivorous plants, and the few examples are here: mushroom, yeast, and Venus flytrap. And I told you in the last lecture that Venus flytrap is a insectivorous plant. मशरूम जो है गाइस वो क्या होता है, वो एक फंगस है, और ईस्ट भी एक अलग एग्जाम्पल है. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड. वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. ऑब्वियसली गाइस इधर दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है. मतलब द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन होता है, वो अलग चीज़ है. न्यूट्रिशन द फूड द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन भी नहीं है, यहाँ हमारा आंसर है फोटोसिंथेसिस. द थर्ड इज द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड. मैंने आपको गाइस बताया था कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो स्टोमेटा हैं वो ओपन हो जाते हैं, और आपको बताया था मैंने डेजर्ट में प्लांट्स उनके स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं, क्योंकि अगर उनके स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उनमें से प्लांट्स भी इवोपरेट हो जाते हैं. तो स्टोमेटा आपको याद होगा गाइस. तो यहाँ पर जो टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस पर लीव्स के, वो होते हैं स्टोमेटा, जिनके थ्रू गैसेस का भी एक्सचेंज हो जाता है, और उनके जो गार्ड सेल्स उनके थ्रू पानी भी इवोपरेट हो जाता है. क्वेश्चन फोर्थ इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड इज कॉल्ड. ठीक है, उसका आंसर है न्यूट्रिशन, क्योंकि एक्सक्रीशन क्या होता है, उसमें वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल जाता है, और रेस्पिरेशन आपको बता चुकी हूँ. द बी पॉइंट है इसका फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड. ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं गाइस, ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं. तो ग्रीन प्लांट्स मैंने आपको बताया था, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो यहाँ आपका आंसर है ऑटोट्रॉफ्स. टोटल पैरासाइट गाइस वो जो कम्प्लीटली दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे प्लांट पर, अपना खाना कम्प्लीटली उनसे ऑब्टेन करते हैं. मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं और उनसे ही पूरा लेते हैं. ये भी आपको बता चुकी हूँ मैं. तो ये आपका कस्कुटा इसका एग्जाम्पल है. दूसरा अमरबेल भी था. थर्ड वन इज स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय. स्टोमेटा कौन सी सेल्स के थ्रू सराउंडेड होते हैं, घिरे होते हैं, वो मैंने आपको बताया था, गार्ड सेल्स. इसकी आपकी फोटो भी दिखाई गई थी इसके लिए, सॉरी. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सैप्रोफिटिक प्लांट्स डो नॉट हैव. जो सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं गाइज, मैंने आपको बताया था, सैप्रोफिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, जो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट जो है सॉल्यूशन की फॉर्म में लेते हैं, उन्हें हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और इस तरह के प्लांट्स को हम सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं. तो सैप्रोफिटिक प्लांट जो होता है उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है डेजर्ट प्लांट्स हैव ग्रीन. क्या होता है, उनका ग्रीन स्टेम होता है विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. क्योंकि मैंने आपको बताया था उसकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन में मॉडिफाइड हो चुकी होती है, और उनका जो स्टेम होता है वो फ्लैशी होता है, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है, तो उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है गाइज. नेक्स्ट है आपका सिक्स, फंगस ग्रो इन हॉट एंड गर्म और ह्यूमिड मीन्स नमीदार. उन्हें नमीदार वेदर चाहिए होता है, नमीदार अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे उन्हें कैसा चाहिए होता है, हॉट भी, गर्म भी चाहिए, और उन्हें नमीदार भी चाहिए, तभी फंगस ग्रो होता है. आपने देखा होगा रोटी को आप थोड़ी गर्मी वाली जगह पर रख दो और उस पर थोड़ा पानी अगर लग जाता है, पानी भी हो और साथ में गर्मी भी हो, मतलब नमी भी होनी चाहिए और गर्मी भी होनी चाहिए, तो वो फंगस लग जाता है, फूई लग जाती है. आप सभी ने देखा भी है. क्वेश्चन नंबर सेवन इज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टिंग बाय यूजिंग. ये आपको एक्टिविटी है, ये आपकी एक्टिविटी जब स्कूल ओपन होंगे तब आपको करा दी जाएगी. तो उसी एक्टिविटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टिंग बाय यूजिंग एल्कोहल. एल्कोहल की से हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो लीफ है, हमारे पास जो लीफ है कुछ भी है, उसके अंदर स्टार्च है या नहीं. स्टार्च क्या होता है गाइज, मैंने आपको बताया था, जो प्लांट्स में स्टोर्ड फूड फॉर्म होती है, फूड की स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड स्टार्च. एंड फिर आपका ट्रू फॉल्स. अमरबेल क्या था गाइज, अमरबेल ऑटोट्रॉफ्स नहीं होता है, अभी आपको मैंने बताया था. अमरबेल कस्कुटा ये क्या होता है, ये इनके पास क्लोरोफिल ही नहीं होता है गाइज, तो ये ऑटोट्रॉफ्स तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स वही होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए फॉल्स हुआ. नेक्स्ट है पिच ए प्लांट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स. बिल्कुल सही बात है, पिच ए प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप दो आपको एग्जाम्पल बताए थे जो प्लांट्स पर इंसेक्ट करते हैं, सॉरी इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं. नेक्स्ट है आपका, तो ये भी ट्रू हुआ. नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस यानी कि जो फूड मेकिंग की प्रोसेस होती है, तो मैंने आपको इसकी इक्वेशन भी बताई थी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है गाइज, रिलीज नहीं होता है. रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये भी आपका फॉल्स हुआ. नेक्स्ट है आपका प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर रूट्स
ये भी गलत है क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है और रूट्स के थ्रू। तो गाइस प्लांट्स जो है वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है थ्रू देयर रूट्स एब्जॉर्ब होती है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है आपका फंजाई आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। फंजाई यानी कि फंगस जो फूई होती है वो सेप्रोट्रॉफ्स होता है, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है आपका। फिर है 6, सनलाइट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स क्योंकि अपना खाना बनाते ही नहीं, उनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं होता है, तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती है, उसके लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती नॉन ग्रीन प्लांट्स को, बिल्कुल सही है। फिर आपका मैच द कॉलम से महुआ क्या है गाइस, ये पार्शियल पैरासाइट है। यहाँ आपको एग्जांपल्स आंसर सामने दिए हुए हैं। अमरबेल क्या है, अमरबेल जो है ये कंप्लीट पैरासाइट, या आप सिर्फ इसे पैरासाइट भी कह सकते हैं। इंसेक्ट्स क्या होता है, इंसेक्ट्स किससे रिलेटेड है, पीछे प्लांट इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है गाइस, लीफ में पाया जाता है। और नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। वो हेट्रो मीन्स अदर होता है, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, जो नरिशमेंट के लिए दूसरों पर प्लांट्स डिपेंड करते हैं, तो वो नॉन ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या है, ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। फिर आपका यहाँ पर सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया है। सेक्शन 2 में फर्स्ट देखिए आपका आंसर इन शॉर्ट है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज़ अमरबेल। अमरबेल किस तरह का प्लांट है, तो ये एक पैरासाइट है, पैरासिटिक प्लांट है। फिर आपका नेम द फंजाई विच वी बाई फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट। कौन सा ऐसा फंगस है जो हम वेजिटेबल मार्केट से ख़रीदते हैं, वो है मशरूम। आप सब बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं, मशरूम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ प्रोड्यूस बाय लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स क्या प्रोड्यूस करती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ होता है गाइस ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एक गैस है, ग्लूकोज क्या है गाइस, फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द 2 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की 2 मेन टाइप्स बताने हैं गाइस, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स जो सेल्फ अपना खाना बनाते हैं, और हेटरो जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो 2 तरह के न्यूट्रिशन पाया जाता है। उसके बाद सेक्शन 2 का बी है आपका, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये टर्म्स दी हुई है, इन्हें डिफाइन करना है। फर्स्ट टर्म इज न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस होती है खाने को टेकिंग की या कंज्यूमिंग की और उसको यूटिलाइज भी करने की, उसे ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है गाइस, ये टाइप है न्यूट्रिशन का इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव इन और ऑन इनसाइड द बॉडी, या तो उसके अंदर रहता है या उसकी बॉडी पर रहता है। लिव इन और ऑन, ठीक है, या तो उसके अंदर रहता है, लिव इन या लिव ऑन, उसकी बॉडी पर रहता है, ऑफ देयर होस्ट एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देयर, उससे अपना खाना ऑब्टेन करता है, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हुकवर्म है और मॉस्क्यूटो हैं, ये क्या है, पैरासाइट्स हैं, और इनका जो न्यूट्रिशन है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी पर रहते हैं, हमारी बॉडी पर फीड करते हैं। जूं है वो हमारी बॉडी पर फीड करती है, तो ये हम दूसरों की बॉडी से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है गाइस, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। उसके बाद है थर्ड आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसमें आते हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। यस गाइस, इसमें आप क्या कर सकते हैं गाइस, इसमें आप आंसर इन शॉर्ट और डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये आप नोटबुक में कर सकते हैं। बाकी तो आपकी बुक में ही चेक हो जाता है, बाकी एक्सरसाइज और जो लॉन्ग क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।